स्विट्जरलैंड में एक निर्माण परियोजना टिकाऊ बिल्डिंग बनाने के क्षेत्र में मिसाल कायम कर रही है। ये बहुत ही टिकाऊ है और इसलिए जाहिर सी बात है कि बढ़ते बच्चों के लिए भी अच्छा ही है। हॉबलबैक प्रोजेक्ट के केंद्र में केवल जलवायु ही नहीं है बल्कि सामुदायिक जीवन जीने के नए मूल्य भी हैं, जैसा कि इन कॉमन स्पेस से पता लगता है। कलाकार के तौर पर ऐसे समुदाय से जुड़ना मेरे लिए अच्छा है। आर्किटेक्चर भी इस प्रोजेक्ट के केंद्र में है। ये सीढ़ियाँ काफी कम जगह में बनी हैं, लेकिन फिर भी फैली हुई हैं। ये बिल्डिंग की सभी जगहों को एक साथ जोड़ती हैं, इससे लोग भी आपस में जुड़ते हैं। ज्यूरिख से विंटरथुर की यात्रा में ट्रेन से लगभग आधा घंटा लगता है। बिल्डिंग कॉर्पोरेटिव के 5 ब्लॉक्स में 400 निवासी छोटे पैमाने पर वो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो पूरा स्विट्जरलैंड 2050 तक करना चाहता है, CO2 न्यूट्रल बनना। छतों पर लगे सौर पैनल बिजली बनाते हैं और ये बिजली बिल्डिंग को प्रकाशित करती है। हम रिसाइकिल किए गए निर्माण तत्वों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कार्बन फुटप्रिंट को बहुत कम कर देता है, और बाकी बची गर्मी को कम करने के लिए हम बड़ी हरी जगहों का उपयोग कर रहे हैं। आर्किटेक्ट पास्कल फ्लामर सेकेंड हैंड चीजों को इस्तेमाल करके कार्बन फुटप्रिंट कम करते हैं। उन्होंने ऐसी खिड़कियां बनाई हैं जो गिराई गई इमारतों से और पुरानी फैक्ट्रियों से ली गई हैं। बालकनी की रेलिंग जेल में बिस्तर का फ्रेम हुआ करती थी। रिसाइकिल किया गया सामान इस्तेमाल करना मतलब नया सामान बनाने में खर्च होने वाली ऊर्जा बचाना, लेकिन इससे और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यदि आपको ये भी नहीं पता कि आप किस चीज से क्या बनाएंगे, तो उस सूरत में आप एकदम सटीक योजना नहीं बना सकते। निर्माण शुरू होने से पहले तक आपके पास पूरी सामग्री भी नहीं होगी और ये अच्छा नहीं दिखता। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग चीजों से ये आगे का भाग बना है जो ऐसे पैचवर्क की तरह दिख रहा है जिसे हाथ से जोड़ा गया है। हॉबलबैक समुदाय की भावना को बढ़ावा देता है। इस तरह के स्टूडियो अपार्टमेंट आंगन की ओर खुलते हैं। 2 कमरों वाले छोटे अपार्टमेंट में निवासी रहते भी हैं और अपना दफ्तर भी बना लेते हैं, और यहाँ से गुजरने वाले आते जाते हुए आपसे मिलते हुए भी जाते हैं। मुझे एक ही जगह पर काम करना और रहना पसंद है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं यहाँ एक समुदाय में रहता हूँ जहाँ लोग जब चाहें आते जाते रहते हैं। बड़ी खुली जगहें और व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल करने लायक निजी स्पेस, इन्हें क्लस्टर अपार्टमेंट कहा जाता है, और ये सामुदायिक या पारिवारिक तौर पर रहने की व्यवस्था होती है। ये तरीका प्रति व्यक्ति रहने की जगह को कम करता है। परिवार में हम केवल 5 लोग हैं। मेरे पति, मैं और 3 बच्चे और 2 फॉस्टर बच्चे हमारे साथ रहते हैं। मेरी माँ को भी यहाँ एक क्लस्टर अपार्टमेंट मिला है। एक बड़ी बैठक और खाना खाने की जगह होना अच्छा है, जहाँ हम असल में अपना ज्यादातर वक्त बिताते हैं, और हर किसी का अपना कमरा भी है। भविष्य में हीटिंग के लिए ऊर्जा का इस्तेमाल कम करना तो एक मुद्दा है ही, साथ ही वैश्विक तापमान भी बढ़ रहा है और इसलिए हीटिंग के साथ साथ कूलिंग पर भी ध्यान देना होगा। हॉबलबैक ने ये ग्रीन एरिया बनाया है जो पूरे परिसर को ठंडा रखता है। हम तो इसे शुरुआत से ही जंगल कहते थे। सोचा ये था कि इसे जंगल की तरह बनाया जाए, जहाँ हरे भरे घने ऊंचे पेड़ हों और तरह तरह के पौधे जो कंडेंसेशन और इवेपोरेशन को बढ़ावा दें, ताकि गर्मियों में तापमान कम करने में मदद मिल सके। भविष्य में CO2 न्यूट्रल लिविंग को संभव बनाने के लिए हॉबलबैक कई तरह के कॉन्सेप्ट्स पर काम कर रहा है, और कम्युनल लिविंग के कॉन्सेप्ट के जरिए लोगों को यहाँ अच्छे और सस्ते मकान से कहीं ज्यादा कुछ मिल रहा है।